जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जिस पर्सन को आप प्यार करते हो, जो भी पर्सन आपके मन में है, क्या वो सही है आपके लिए? कई बार क्या होता है कि हम एक गलत इंसान को प्यार कर लेते हैं और इतना ज़्यादा ओवर इमोशंस में होते हैं, इतना ज़्यादा आउट ऑफ सेंसेस में इमोशनली उस पर्सन को प्यार करते हैं कि ये समझ में ही नहीं आता कि वो पर्सन हमारे लिए ठीक है भी या नहीं। मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जहाँ पर बच्चे अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार करते हैं और बच्चे को उनके पेरेंट्स बहुत प्यार करते हैं। एक रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए भी कहीं ना कहीं बच्चों को वो बच्चे जो है अपने पेरेंट्स को राज़ी करा लेते हैं। तो कई बार होता है ना कि हम किसी गलत इंसान को प्यार कर रहे होते हैं और सिर्फ ये सोच रहे होते हैं लव मैरिज ही सक्सेस है और लव मैरिज ही सही है। जिस पर्सन को हम देखते हैं ना वो ठीक है, उसके अंदर कमियां ही नहीं नज़र आती। तो आज की ये वीडियो चैनलाइज मैसेजेस के थ्रू है, या ये कह लीजिए कि मैं थोड़ा सा तबीयत मेरी ठीक नहीं है, जुकाम वगैरह बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे ही थोड़ा सा बुखार में मैं लेटी हुई थी, तो ऑल ऑफ अ सडन मुझे चैनलाइज मैसेज 2 दिन पहले हुआ था। नो, येस्टरडे हुआ था। तो फिर आई थॉट कि चलिए मैं आज कोशिश करती हूँ बनाने की वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जिस पर्सन को आप पसंद करते हो, क्या सच में वो पर्सन और आप एक दूसरे के लिए सही हो भी या नहीं। इस रिलेशनशिप में आपने इतना एफर्ट दिया है तो ये सही है भी या नहीं आपके लिए। साथ ही साथ इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि थोड़ा सा मुझे पॉज बीच में अगर लेना पड़ता है तो छींक या जो मुझे नोज जल रहा है उसकी वजह से है, सो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। और अगर आपके सामने आई है तो कोई ना कोई मैसेज यूनिवर्स का ज़रूर है। एक बात और कहूँगी कि इस वीडियो में हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज भी देखेंगे और उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे, थोड़ा सा रीजंस भी देखने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि जिस पर्सन के साथ आप हो वो जेन्युइनली आपके लिए है भी या नहीं। ट्रैवल। तो सबसे पहली बात, जिस पर्सन को आप देख रहे हो वो या तो डिस्टेंस रिलेशनशिप में है आपके साथ, या फिर किसी अदर कास्ट कम्युनिटी कल्चर में है। इस रिलेशनशिप में या तो कोर्ट कचहरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, या फिर अभी भी चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही हैं। इस कारण से आपको समझ में नहीं आता कि ये पर्सन मेरे लिए है भी या नहीं। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है इस पर्सन की वजह से, आपके जीवन में इतना स्ट्रेस है और इस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस पर्सन को ये होता है ठीक है, अपनी मर्जी से देख रही है मुझे, मैंने नहीं कहा इसको देखने के लिए, ठीक है। ऐसी एनर्जीज आ रही हैं किसी के लिए। और ये पर्सन एनी हाउ इस हद तक अपनी चलाना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर जेंडर पर ना जाएं, सभी जेंडर के लिए ये वैलिड है। सिर्फ रीडिंग पर जो है फोकस कीजिए, ठीक है। और मेल फीमेल या सेम जेंडर, ठीक है। तो आप जो है सिर्फ रीडिंग पर फोकस कीजिए। अगर आपसे कनेक्ट करती है वीडियो तो आप ज़रूर देखिए। बहुत क्लियर है यहाँ पर कि आपके पर्सन ना एनी हाउ जितना मतलब जितनी लेवल पर आप कोशिश करते हो उतने लेवल पर आपके साथ जो है ना टफ और टफ और टफ होते जाते हैं कि आप निभा ही ना पाओ। ऑब्स्टेकल्स, झगड़ा, किसी भी चीज़ को लेकर अनहैप्पीनेस टाइप का यहाँ पर जो है प्रॉब्लम रहता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, जो मैं देख पा रही हूँ। कंप्लीटेशन नहीं है, मिलना होता है तो मिलने जैसा नहीं लगता, प्यार प्यार जैसा नहीं लगता, विश्वास विश्वास जैसा नहीं लगता। तो चीज़ों में क्या है, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स है। चाहकर भी आपने इस रिलेशनशिप में वो नहीं हासिल किया जो आप चाहते थे। ये पर्सन आपको इतना कंट्रोल करते हैं कि इसके कंट्रोल करने की वजह से, एक शब्द है सबमिसिव, आप वैसे हो जाते हो। ये रीडिंग अगर आप तक पहुंची है, या ये रीडिंग अगर कहीं ना कहीं आपको कनेक्टेड महसूस हो रही है, तो आप ये मान के चलिए कि कुछ ना कुछ आपके और आपके पार्टनर के बीच में सच में ऐसा है जो आपको समझकर सही डिसीजन लेना चाहिए। ये आपको अपने हिसाब से चलाते हैं, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या हो रहा है, आप जैसा कर रहे हो क्यों कर रहे हो। आपके प्यार में 100% मोर देन दैट देने का इस पर्सन ने हमेशा टेकिंग फॉर एडवांटेज
टेकिंग फॉर ग्रांटेड एडवांटेज ही लिया है। बहुत क्लियर एनर्जीज हैं। तो ये बहुत क्लियर दिख रहा है कि जिस भी पर्सन को आप देख रहे हो इसकी तरफ से आपको जो आप चाह रहे हो वो तो नहीं मिल रहा। ठीक है, अभी आपके ऊपर है कि आप इस चीज़ को कैसे, किस हद तक, कितना, क्या देखोगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके लाइफ में यहाँ पर मुझे किसी के लिए दो पार्टी सिचुएशन या दो पार्टनर या इस तरह की सिचुएशन भी दिखती है कि जहाँ पर आपकी लाइफ में दो जने हैं। आपके पार्टनर ना आपको हील करते हैं, कंट्रोल करते हैं, अपने हिसाब से चलाते हैं। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए जब ये इस तरह की सिचुएशन में है, या आपको रखा हुआ है कि भाई मेरे हिसाब से ही चलना है और ये रिलेशनशिप दिख ही रहा है कि आपको आपके हिसाब से तो देखने को नहीं मिल रहा, जैसा आप चाह रहे हो वैसा भी नहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा। लव रिलेशनशिप फ़िलहाल तो ऑब्वियसली है, लेकिन वो फीलिंग्स कहीं कोल्ड हो चुकी हैं, उस लेवल पर नहीं नज़र आ रही कि जिस लेवल पर नज़र आनी चाहिए। सिचुएशन वैसी नहीं है जैसी दिख रही है। तो अब देखते हैं कि रीज़न क्या है, क्यों है इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स। या तो भाग्य साथ नहीं दे रहा है, चीज़ों को आप या आपके पार्टनर लेट गो ही कर देते हो। इस रिलेशनशिप में ना सप्रेशन बहुत ज़्यादा है, सप्रेस्ड एनर्जीज इतनी ज़्यादा है कि ये समझ में नहीं आता कितना और क्या और कैसे एक्शन लेना चाहिए। बैलेंस नहीं हो रहा, ये रीजंस मुझे नज़र आते हैं। रिबेल, आपके पार्टनर जो आप कहते हो ना उसके विपरीत ही करते हैं। अगर आपने सोचा है कि राइट में जाना है तो पहले या तो आप उनको बोल दो कि भाई लेफ्ट में चलेंगे, तब राइट में चलेंगे आपके हिसाब से, या फिर आप कुछ ही कह लो, आपकी मानेंगे ही नहीं। ये सारे रीजंस हैं कि जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में आपको कंट्रोल करते हैं, आपके प्यार का एक अलग तरह से जो है एडवांटेज ले लेते हैं, आपकी चीज़ों को ना तो समझते हैं ना ही उस लेवल पर आपकी चीज़ों को देखते हैं जिस तरह से देखना चाहिए। यहाँ बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है कि जिस भी पर्सन को आप देख रहे हो इनके साथ अगर मैं कहूँ कि आपको रिलेशनशिप देखना चाहिए या नहीं, क्या ये सही है या नहीं, तो आपने तो बहुत अच्छा देखकर देखा था सब कुछ। अब जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि या तो आप वाइफ हस्बैंड हैं या आपने उस लेवल पर चीज़ें देख ली हैं जिस लेवल पर अब जो है बियॉन्ड जाकर कुछ हो नहीं सकता। ये पर्सन रिबेल भी है, आपने बहुत बैलेंस करने की कोशिश की फिर भी चीज़ें नहीं हो रही। तो लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं कि आपको करना क्या चाहिए। सबसे पहले तो जो भी पास्ट में प्रॉब्लम्स हो गई हैं उन्हें क्लेंस करना चाहिए, ठीक करना चाहिए। अब हर बार क्या होता है ना, आप अपनी गलती मानकर चीज़ों को ख़त्म कर दो या बहस को ख़त्म कर दो, ऐसे पास्ट की क्लेंजिंग नहीं होती। तुम भी पुराना भूल जाओ, मैं भी पुराना भूल जाऊं, तब जाके पास्ट की क्लेंजिंग होगी। ठीक है, पास्ट पर बात नहीं करेंगे। आपके पार्टनर को अगर किसी भी तरह का नेगेटिव बिहेव करने की आदत है, जैसे बार बार ब्लॉक करना, ओवर ड्रिंक करना, अपने ऊपर जो है आपकी चलने ना देना, और आपको रिलेशनशिप में बार बार इग्नोर करना, अगर इस तरह की आपके पार्टनर की प्रॉब्लम्स हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि ये इनका व्यवहार है, मैं कुछ कर ही नहीं सकती या मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो ये चीज़ों को आपको इग्नोर करना पड़ेगा अगर आप इस पर्सन के साथ ही चलना चाहते हो। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर रीडिंग आ रही है। कॉम्प्रोमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। रीज़न इज़ बीइंग कि कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब दो लोग साथ चलते हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ देखना ही पड़ेगा, आप कुछ कर ही नहीं सकते। क्योंकि जब तक आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, जब तक वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तब तक चीज़ें ठीक नहीं होगी। अब मज़े की बात यहाँ पर ये है कि कॉम्प्रोमाइज़ कहने को तो कर रहे हो, लेकिन उस कॉम्प्रोमाइज़ में भी मैं इतना कर रहा हूँ, तुम इतना कर रही हो, ये वाला भसड़ रह जाता है या ये वाला प्रॉब्लम हो जाता है। अपने ऊपर इस रिलेशनशिप की ब्लेसिंग्स को समझने की कोशिश कीजिए अगर आप ये रिलेशनशिप देखना चाहते हो। इस रिलेशनशिप में पूजा है, पाठ है, विश्वास है, ट्रस्ट है। ठीक है, इस रिलेशनशिप में एक दूसरे की तरफ अच्छे कर्म हैं जो मुझे नज़र आते हैं। इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली प्रॉब्लम्स हैं, एडवेंचर,
तो ये कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर चुके हो, या बीच बीच में कहीं ना कहीं जब मौका मिलता है तो एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हो। इस कारण से ये रिलेशनशिप चल रहा है। अब आपको देखना है कि कैसे मैं इस रिलेशनशिप को ठीक कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ठीक है, कुल मिलाकर अगर मैं देखूँ तो ये रिलेशनशिप अच्छा है। प्रॉब्लम है आपके पार्टनर अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, और ये इसलिए अपने हिसाब से चलना चाहते हैं क्योंकि आपका उस लेवल पर इक्वालिटी नहीं देते, बैलेंस नहीं रखते रिलेशनशिप में। हो सकता है आप इसी सिचुएशन में भी हो कि भाई इन्हीं के हिसाब से चीज़ें चलेंगी तो चलेंगी। अब लॉन्ग टर्म में आपको देखना है कि आप सच में कितना ज़्यादा इस रिलेशनशिप में और गिव अप कर सकते हो, या मतलब गिव कर सकते हो, कितना दे सकते हो। जब आपको दिखाई देता है नहीं अब मैं गिव अप कर दूँ, तब हो सकता है आप अपने लिए कोई स्टैंड लो और अपने पार्टनर से बोलो बस अब नहीं हो रहा मुझसे, अब मैं इस रिलेशनशिप में नहीं देख सकता या नहीं देख सकती। शायद यही है वो स्टेज जहाँ पर आप अपने पार्टनर को ब्लॉक कर देते हो या उससे बात नहीं करते, या कुछ भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है। अब क्योंकि ये मैं सिर्फ इस टॉपिक को रख कर बनाया कि क्या सच में ये पर्सन और आपका रिलेशनशिप अच्छा है, आप डिज़र्व करते हो या ये डिज़र्व करते हैं इस रिलेशनशिप को, देखना चाहिए भी या नहीं। अब आपकी कोई भी सिचुएशन हो सकती है, राइट। तो ये आपकी जनरल रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उनकी करंट एनर्जीज क्या है। सो नाउ लेट्स सी कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उनके करंट एनर्जीज क्या है। टर्निंग इट, वैसे यही कार्ड गिरा था, मैंने दोबारा इसके अंदर डाला, दोबारा किया तो वापस से यही आ गया। द आउटसाइडर एंड राइटनेस। देखो जी, ऐसा मुझे यहाँ दिखाई देता है ना कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, इस पर्सन ने बहुत आउट ऑफ द वे जाकर आपको देखा है। लोग इसको देखते हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, सिचुएशन में भी ये काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं। आउट ऑफ द वे जाकर शायद आपसे बात करते हो, आउट ऑफ द वे जाकर शायद आपको समय देते हो, या बहुत ज़्यादा कुछ आपके लिए कोशिश करते हो, पर वो भी मुझे बहुत फ्रूटफुल नहीं नज़र आ रहा। फाइनेंसिस को लेकर इश्यूज रहते हैं। इनकी इच्छा है भी ना कुछ करने की, तो ये मुझे दिखाई नहीं देता कि है कि कुछ बहुत ज़्यादा करेंगे। चाहे कहीं जाना आना हो, कहीं आपके साथ घूमना फिरना हो, आपको समय देना हो, आपसे मिलना हो, खुद की तरफ से इनके इनिशिएटिव्स मुझे नज़र नहीं आ रहे। और इनकी करंट एनर्जीज में सिर्फ ये चाहते हैं कि भाई बिना कुछ करे ही मुझे जो है ना एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिल जाए। एक कार्ड और निकालूंगी, पार्टिसिपेशन। ये रिलेशनशिप में ना उतना ही पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं जिसके चलते रिलेशनशिप चलता रहे, आप भी कहीं ना जाओ, रिलेशनशिप चलता रहे, आप भी कहीं ना जाओ, और शादी को लेके, रिलेशनशिप को लेकर जो चल रहा है ना उसी में ही चलते रहो। जो झगड़ा होता रहता है, अप एंड डाउन होते रहते हैं, उसी में ही आप चीज़ों को देखते रहो। थोड़ा सा देख लेते हैं और इनकी करंट एनर्जीज क्या है इस पर्सन की। यहाँ से भी जो है कहीं ना कहीं फाइनेंस के इश्यूज आ रहे हैं। हेल्थ, मुझे थोड़ा सा स्टार्टिंग से ही हेल्थ खराब होने की सिचुएशन दिख रही थी आपकी, आपके पार्टनर की। मैच्योर मैन, पाथवे, फैमिली रूम। देखो मुझे ऐसा दिखाई देता है ना कि जो भी पर्सन है अपनी फैमिली पर ध्यान दे रहे हैं। एज गैप हो सकता है, एज में बड़े हो सकते हैं, किसी तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप हो सकते हो, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। हेल्थ इश्यूज भी नज़र आ रहे हैं। घर को लेकर भी कोई इशू हो सकता है, शायद घर को लेकर इनको कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से ही आपको लेकर कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे, और जहाँ से बाहर आना चाहते थे कि इस सिचुएशन से बाहर आ जाए, उससे शायद इसीलिए बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ओके, सो यहाँ ओवरऑल अगर मैं सिचुएशन देखूँ तो ऐसा ही दिखाई देता है कि आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं अपने घर परिवार या किसी सिचुएशन में फंसे हैं, किसी ऐसी जगह ही स्टक है जहाँ पर दिक्कत है।
एक कार्ड और निकाल लेती हूँ। इनकी जो भी सिचुएशन है आपके साथ, जो भी सिचुएशन है उसमें इनके थॉट्स आप ही के लिए हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा है। बॉटम से यहाँ पर मुझे दिख रहा है झगड़ा, यहाँ से भी झगड़ा था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं झगड़ा, प्रॉब्लम्स, फसाद, इसीलिए ये पर ये बहुत जल्दी जो है जस्टिस भी होगा। आप देख रहे हो दोनों कार्ड, ये बॉटम से था और ये टॉप से था, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी दोनों की जो जो ये प्रॉब्लम्स है ना, ये ठीक हो जाएंगी। कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल जाएगा। आप में से किसी के लिए कोर्ट कचहरी जेन्युइनली पॉसिबल हो सकता है, जैसा कि मुझे दिख रहा है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। अब आपको ये तो दिख ही रहा है कि ये पर्सन जो है कैसे हैं, इनके साथ चलना ना चलना अब आपका व्यक्तिगत निर्णय है। इनके हिसाब से ही चलना पड़ेगा, और चलना है इनके हिसाब से चलना है तो भी देखना पड़ेगा कि कब तक चला जा सकता है, राइट। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस रिलेशनशिप में या ये झगड़े वाली सिचुएशन में, जो भी सिचुएशन चल रही है, इसमें इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं, इनके मन में आप ही चल रहे हो, सही डायरेक्शन का इस्तेमाल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अभी तो हो सकता है क्लूलेस और डायरेक्शन लेस भी हो। मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पार्टनर डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, आप इंडिया में हो, वो इंडिया के बाहर है, या फिर वो इंडिया के बाहर है, और या मतलब आप इंडिया के बाहर हो, कुछ ना कुछ इस तरह की सिचुएशन मुझे दिख रही है। आपके पार्टनर आपका इंतज़ार ज़रूर करते हैं, आपको काफ़ी एडमायर भी करते हैं। यहाँ पर अगेन दो, एक फीमेल और दो मेल हो सकते हैं, डेफिनेटली एक फीमेल दो मेल हो सकते हैं। 28 की एनर्जी है ये, तो यहाँ पर 1 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो गई। आपके पार्टनर आपका डेफिनेटली इंतज़ार कर रहे हैं। फैमिली, यहाँ से होम आ गया, नॉलेज, कुछ सीखना, कुछ सिखाना, कुछ पूजा, कुछ पाठ, कुछ पॉजिटिविटी वाली स्पिरिचुअल एनर्जीज भी यहाँ पर दिख रही है मुझे। सीक्रेटिव एनर्जीज भी है। हम अपने पार्टनर से बहुत एक्सपेक्टेशन इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि अपने घर परिवार के बारे में ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। बियॉन्ड दिस बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई सही सॉल्यूशन ये लेने वाले हैं। इस वक्त आप दोनों के बीच में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है ना, तो उसका कारण है आप दोनों के बीच की गलतफहमियां, इन चीज़ों को हैंडल ना कर पाना। नेक्स्ट एक्शन में कोई कम्युनिकेशन हो सकता है, कोई कॉल या कोई मैसेज आपको मिल सकता है। सिंगल मदर या सिंगल फादर आप हो सकते हो। रिलेशनशिप में बच्चे की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। स्टार का कार्ड ये कहता है कि शायद आप दोनों की बात बन जाए, किसी तरह से आप दोनों की बात बन सकती है। एक लास्ट कार्ड और देख लेते हैं। हर्डल्स बहुत ज़्यादा हैं ये रिलेशनशिप में, आप सोच समझ कर आगे बढ़ो। अगर आपको दिख रहा है कि आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, तो आप सोच समझ के सोचो कि भाई मुझे क्या करना है। हो सकता है हमेशा का पेन एक ही बार में लेकर कि भी चलो जी ठीक है अलग हो जाते हैं, या सारी ज़िंदगी इस तरह के हर्डल्स ही फेस करने। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। बॉटम से मुझे यहाँ पर बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को, एक दूसरे का सोलमेट भी समझते हो। आप दोनों एक दूसरे को साथ, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा जो है पॉजिटिव भी सोचते हो। डिस्टेंस रिलेशनशिप बिल्कुल है। अदर कास्ट, कम्युनिटी, कल्चर हो सकता है। सही समय का आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं, आपको भी सही समय का इंतज़ार करना चाहिए। गाइडेंस लेना, सोच समझ कर आगे बढ़ना अच्छा रहेगा। कुछ थॉट्स देख लेते हैं आपके पार्टनर के कि आपको लेकर क्या है। आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं पर थोड़े से नर्वस हैं क्योंकि इन्हें डर लगता है आप इन्हें इग्नोर ना कर दो। आपके पार्टनर दोबारा आपका ट्रस्ट गेन करना चाहते हैं। आपके पार्टनर मन ही मन आपसे बहुत बातें करते हैं। इन्हें आपके रिगार्डिंग सपने भी आते हो या आपको इनके रिगार्डिंग सपने आते हो, ऐसा हो सकता है। आई आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम स्केयर्ड। तो आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं डेफिनेटली, पर डरते हैं।
थोड़ा सा डर तो लगता ही है कि आपसे मैं बात करूँगा, मैं क्या बात करूँ, मैं बात करूँगी, मैं क्या बात करूँगी। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स सी कि इस रिलेशनशिप में एंजल्स की क्या ब्लेसिंग्स हैं, आप लोगों के लिए एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं। डिवाइन ऑर्डर, एमेथिस्ट की एनर्जी है। आपको जो सही लगता है वो कीजिए। लाइफ में भी बहुत कुछ है जो अनफोल्ड है, कुछ ऐसे लेसन्स हैं जो अनफोल्ड है, ठीक है। इंक्रीज्ड अवेयरनेस, सही गलत की पहचान आपको बहुत अच्छे से है। थोड़ा सा मेडिटेट करना आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने मन की आवाज़ को सुनिए तो बहुत अच्छा रहेगा। मैजिक मैनिफेस्टिंग, हो सकता है आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करें, उनसे बात करना, उनके साथ दोबारा रिलेशनशिप को देखना, तो थोड़ा सा फोकस के साथ कीजिए। वैसे भी यहाँ पर ड्रीम्स की एनर्जी है, तो हो सकता है ड्रीम्स में जो आप अपने पार्टनर को देख रहे हो या आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं, हो सकता है ये पूरा हो जाए। हो सकता है इसमें कोई ना कोई पॉजिटिविटी आपको देखने को मिले। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेडी वीनस, प्यार की एनर्जी को इंटैक्ट करने की कोशिश कीजिए, कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, तो कहीं ना कहीं आपके लिए चीज़ें अच्छी रहेंगी, आने वाला टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल रहा होगा। फॉर पर्सनल प्रेयर रीडिंग यू कैन कनेक्ट विद मी, और थोड़े टाइम में जैसी थोड़ा तबीयत ठीक हो जाएगी, विल डेफिनेटली मीट इन द लाइव सेशन 9 PM आपके अपने चैनल टैरो विद अनु पर। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम जी, लव यू ऑल, बाय बाय।